सो हेलो एवरीवन, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि आरबीआई फेज 1 में लगातार अगर आप फेल होते हो, इफ यू आर फेलिंग इन आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, देन व्हाट will be the reasons for it and how to overcome this particular stage 1, that is phase 1 of RBI grade B exam. Hello, I'm Suraj sir and I'm your mentor for RBI grade B exam and welcome to all board regulatory bodies. And today we are going to discuss that there would be many students which are looking here at this particular session, और इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होंगे जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम मल्टीपल टाइम्स दिया है. दैट मीन्स व्हाट, यू हैव गिवन फेज 1 एंड यू हैव कंटिन्यूअसली फेल्ड इन फेज 1. ठीक है, तो जब आप फेज 1 जो है उसमें बहुत बार फेल हो रहे हो, क्योंकि फेज 1 एग्जाम जो है आरबीआई ग्रेड बी का, ये एक तो टफ है, डिफिकल्टी भी ज्यादा है, और अगर आप लास्ट 2 to 3 इयर्स का ट्रेंड देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है फेज 1 में ही एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे हमें ये एक चीज यहां पर समझनी होगी कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में अगर मल्टीपल टाइम्स इफ यू आर फेलिंग इन द एग्जाम, इफ यू आर बीइंग एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ओनली, तो फिर क्या करें, क्या रीजन हो सकता है ऐसे मल्टीपल फेलियर का. ठीक है, सो बिफोर दैट आई विल टेल यू वन थिंग गाइज. For all our courses, it may be mentorship course, it may be overall phase 1 and phase 2 live course, as well as overall our other submit batches as well as learn packs. If you want to dedicatedly prepare for RBI grade B 2024, 6 महीने बस बचे हैं, आपको बस चैनल सब्सक्राइब करना है और जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, these are available, you can avail them anytime. Okay, you could also get whatever offers are going on, वो भी आपको हमारे पोर्टल के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन. और हमारा डिस्कशन ये था कि फेज 1 में स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा फेल क्यों हो रहे. तो एक बार अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाई फेज 1 इज दैट स्टेज वेयर मेनी कैंडिडेट्स गेट एलिमिनेटेड. पहली चीज तो है कि आप एग्जाम पैटर्न को देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर प्रिपरेशन एज वेल एज, हम जब बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन एज वेल एज जो हमारी इन एग्जाम स्ट्रैटेजी होती है, उन दोनों में टाइम का इशू है, ये हमें पता लग जाएगा. सो फर्स्ट थिंग टू डिस्कस हियर पर्टिकुलरली इज एग्जाम पैटर्न. जब मैं देखता हूं, मेरे पास जनरल अवेयरनेस है, इस जनरल अवेयरनेस में पीआईबी होता है, पीआईबी न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, ओके, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स होता है, और फिर हमारा जनरल स्टैटिक करंट अफेयर्स होता है. तो इससे आपका जनरल अवेयरनेस बनता है. नाउ 80 क्वेश्चंस आर देयर फॉर 80 मार्क्स एंड 25 मिनट्स आर देयर विथ यू. अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, उनकी डिफिकल्टी देखें, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिसेंटली 2-3 इयर्स आरबीआई के क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. साथ ही साथ में दीज आर नॉट सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होते हैं. तो RBI is trying to replicate, or maybe the difficulty as well as the pattern always replicates to one of the apex examinations like UPSC. ठीक है, तो अगर आप देखते हो 25 मिनट ही आपके पास है, जो कि एक टाइम क्रंच है आपके पास. ओके, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जब मैं क्वांट की बात करता हूं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक तो वो लेंदी होते हैं, दूसरा अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इट इज समवॉट क्लोज टू कैट एग्जाम. ठीक है, और ये जो अगर आप डिफिकल्टी देखते हो 30 क्वेश्चंस जो आपको अगेन 25 मिनट्स में छुड़ाने होते हैं, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्वांट का प्रिपरेशन एज वेल एज कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपकी स्ट्रैटेजी होगी, हाउ टू पिक अ क्वेश्चन, हाउ टू सिलेक्ट अ क्वेश्चन एंड हाउ टू इग्नोर अ क्वेश्चन. ये सारी चीजें मैटर करती है. फिर इंग्लिश लैंग्वेज आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट अंडरमाइंड, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड सब्जेक्ट. आपका जो टोटल हमें पता है कि ओवरऑल जो हमारी फेज 1 आरबीआई की एग्जाम है, ठीक है, फेज 1 एग्जाम में आपका मेरिट कट ऑफ भी होता है, मेरिट कट ऑफ इन द सेंस टोटल आपका कट ऑफ भी होता है, और उसके साथ साथ फेज 1 के साथ साथ मेरिट कट ऑफ तो होता ही है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है. सेक्शनल कट ऑफ इन द सेंस इन चारों सेक्शंस का 4-4 अलग अलग हर एक सेक्शन का कट ऑफ होगा. जनरल अवेयरनेस का अलग कट ऑफ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग कट ऑफ, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, एंड आपके जो टोटल मार्क्स एडिशन आएगी आउट ऑफ 200, इनका भी एक टोटल कट ऑफ निकलेगा. तो व्हेन एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग कट ऑफ, इंग्लिश में, इंग्लिश बीइंग वन ऑफ द मोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड सब्जेक्ट,
अगर आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर नहीं करते हो, आप कभी भी टोटल कट ऑफ कभी कभार क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन कम्स रीजनिंग, होते तो यहां पर 60 क्वेश्चंस है, लेकिन अगेन जस्ट आपके पास 45 मिनट्स होते हैं। तो अगर आप देखते हो व्हेन यू प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, अगर हम अभी इमेजिन करें आपके पास 6 मंथ्स है, अगर आप कंसिडर करें फॉर 6 मंथ्स, अगर आप डेडिकेटेडली 6 to 8 आवर्स अगर प्रिपरेशन के लिए देते हो इफ यू आर फुल टाइम, एंड अगर 4 आवर्स प्रिपरेशन देते हो इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको यह पता लग जाएगा कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक सेक्शन को सेग्रीगेट करके यहां पर टाइम एलोकेट करिए। फॉर एग्जाम्पल डेली करंट अफेयर्स आप दे सकते हो हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, आपको 1 घंटा डेडिकेटेडली देना ही होगा फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग। तो just like you are completing your syllabus. For example, abhi if you start today or maybe if you have started already, तो it's very very important कि whatever time you are having, 1 घंटा उसमें से आप प्योरली इधर क्वांट, इधर रीजनिंग या फिर इंग्लिश को दो और उसका सिलेबस कंप्लीट करो। देन अगेन यू पिक द नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड डेली करंट अफेयर्स, ऑफ कोर्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स डेली यू हैव टू गो थ्रू डेली करंट अफेयर्स which includes PIB also, which includes government scheme and all these banking current affairs also, okay? तो ये जब आप ऐसे डेडिकेटेडली प्रिपेरेटिव टाइम दोगे और वो भी सेक्शन टू सेक्शन, आप यहां पर ऐसे नहीं कर रहे हो कि किसी भी एक सेक्शन, किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, दैट शुडंट हैपन। दिस इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ओवरऑल। देन वी टॉक अबाउट एग्जाम रिलेटेड टाइम। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अगर आपको जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस दिए और अगर आपके पास जस्ट 25 मिनट्स है, you will understand how much pressure is there on a student. So इसी वजह से ये जो कम टाइम है, if you are not well prepared, it automatically will eliminate even if you are average student. याद रखना आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 इसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको अबो एवरेज आना होगा। You have to practice in such a way that no matter what difficulty is there, no matter what particular question comes, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए रिलेटेड टू ईच सब्जेक्ट। सो माय ये रिकमेंडेशन वुड बी कि आप हर एक सेक्शन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं। फॉर एग्जांपल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसमें जो भी आपके स्ट्रेंथ्स है प्लीज उधर आप यू हैव टू मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं सेकंड कट ऑफ एनालिसिस की। व्हाई स्टूडेंट्स फेल एक्चुअली, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। अगर आप ईयर वाइज अगर सेक्शनल कट ऑफ्स भी देखते हो एंड एट द सेम टाइम अगर आप ओवरऑल कट ऑफ भी देखते हो, आपको एक चीज पता लग जाएगी। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट सेक्शनल कट ऑफ ईच सब्जेक्ट। अगर आप देखते हो जनरल अवेयरनेस फ्रॉम 12 to 17 मार्क्स, ये आपका ओवरऑल मैक्सिमम एंड मिनिमम एक आपका रेंज है जिसमें जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ लगता है। अगर हम 2023 देखें तो बस 12 मार्क्स आपका कट ऑफ है आउट ऑफ 80। इसका मतलब क्या है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुके हैं। ओके, नॉट ओनली दैट, दीज आर लेंथी आल्सो, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर एग्जाम जहां पर आपको किसी भी स्कीम का ईयर पूछा जाएगा, ठीक है, कॉर्पस पूछा जाएगा, वो दिन जा चुके हैं, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड विद द जनरल अवेयरनेस एंड इन दैट यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स। क्या आपका स्ट्रेंथ पीआईबी न्यूज है, क्या आपकी स्ट्रेंथ गवर्नमेंट स्कीम है, क्या आपकी स्ट्रेंथ स्टैटिक करंट अफेयर्स है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इंग्लिश की अगर हम बात करें फ्रॉम 4.5 to 6 और 7, अगर हम इंग्लिश का कट ऑफ देखें तो वो तो कम ही है, लेकिन इंग्लिश आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए आउट ऑफ 30 व्हेन यू सी इंग्लिश, आपको एटलीस्ट 20 to 25 के अबो मिलने ही चाहिए, कंसिडरिंग कि इंग्लिश मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें और एक चीज होती है कि लोगों का रीडिंग स्पीड बहुत कम होता है और पूरी चीज रीडिंग स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पैराग्राफ रिलेटेड, मल्टीपल स्टेटमेंट रिलेटेड, उधर भी आपका रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए एंड दैट इज व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आप जरूर लगा लेना, ठीक है। देन नॉर्मल इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या फिर अदर इंग्लिश के रिलेटेड पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कोई भी और जो टॉपिक्स है, पजल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इसमें भी आपको रीडिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। देन कम्स क्वांट एंड रीजनिंग। अब यहां पर आपकी रीडिंग तो फास्ट होनी चाहिए पर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अगर आप क्वांट की बात करते हो फ्रॉम 4 to ऑलमोस्ट 8, ये आपका मार्जिन है, कट ऑफ का रेंज है। रीजनिंग की बात करें तो फ्रॉम 8 to 15, ये आपकी रेंज है। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट की स्पेसिफिकली बात करता हूं,
तो ऑलवेज रिमेंबर, इन दिस सब्जेक्ट्स यू डोंट नीड टू स्कोर। आपको यहां पर स्कोर करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग और क्वांट में। आपके पास बहुत कम टाइम होता है, विच इज 25 एंड 45 मिनट्स। क्वांट और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपने स्ट्रेंथ टॉपिक्स डिसाइड करो। सेकेंड थिंग, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो जो भी क्वेश्चन, सपोज क्वांट या फिर रीजनिंग में से कोई भी टॉपिक अगर आप पिक करते हो जिसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मे बी डीआई पकड़ लेना, मे बी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पकड़ लेना, मे बी रीजनिंग का कोई टॉपिक जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पकड़ लेना, कोई भी ऐसा अगर टॉपिक होता है तो उस टॉपिक को आपको फाइंड आउट करना होगा दैट व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जरूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया हो, क्योंकि एग्जाम में आपको पता ही होगा कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आएंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे। हमें क्या करना है, हमें मोस्ट ऑफ द मॉडरेट क्वेश्चंस क्विकली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सॉल्व करने। अगर आप डिफिकल्टी क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चूज करते हो और अगर उनका आंसर्स गलत निकल आता है, अगर उसका आंसर ही नहीं निकल आता है, या फिर अगर उसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो, तो फिर अगेन दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विथ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो फेल हो जाते हैं। तो होता क्या है, हम जोश में तो जाते हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट। एक तो ये चीज है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज देयर एंड ही इज हैपहैज़र्डली प्रिपेयरिंग, मतलब कैसे भी प्रिपेयर कर रहा है, जस्ट कुछ वीडियोस देख लिए, कुछ इधर उधर से नोट्स ले लिए, टाइम एलोकेटेड स्टडी नहीं किया, टारगेट एलोकेटेड स्टडी नहीं किया, सो देयर इज अ लैक और मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन ओनली। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेड और उन्होंने प्रिपरेशन भी सही किया है, देन इट कम्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। और इसमें लोग कहां पर फंसते हैं, दैट दे इन क्वांट एंड रीजनिंग दे चूज द क्वेश्चंस विच ईदर आर डिफिकल्ट और ईदर दे रिक्वायर मोर टाइम टू सॉल्व, और उसमें होता क्या है, आपका ही टाइम वेस्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई when you are going for phase 1, your main attitude should be कि जीएमए में 20 प्लस मार्क्स लेने की कोशिश करूंगा, मैं इंग्लिश में 20 प्लस मार्क्स लेने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश में 25 के ऊपर भी जा सकता हूं, जीएमए भी मैं 25-30 के ऊपर जा सकता हूं, बट दिस इज द थिंग बेसिक आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट मिनिमम। एंड देन क्वांट एंड रीजनिंग में आपको लाने होंगे ऑलमोस्ट, क्वांट में आप ला सकते हो अबो 8 मार्क्स एंड रीजनिंग में आप ला सकते हो अबो 13 टू अबो 14 मार्क्स, 14 के क्लोज मार्क्स। अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। 2017 में था 78, फिर 2018 में 105, फिर 122, फिर 66, फिर 63 और फिर 54। अगर आपका 2023 में 54.25 कट ऑफ है आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो इसका मतलब क्या है, इट्स जस्ट क्लोज टू 25%। अगर 25% आपका कट ऑफ है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जिस कट ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स इट्स दैट रेंज ऑफ मार्क जो हम, एक टॉपर होता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है, उसके मार्क्स के कैलकुलेशन के साथ हम कट ऑफ निकालते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा है। व्हाट इट मींस इज दैट कि आपके एग्जाम की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो चुकी है और कंपटीशन तो ज्यादा ही है, नो वंडर अबाउट इट। फ्रॉम 2 to 3 4 years कंपटीशन इज हाई, ऑफ कोर्स वी ऑल नो इट, बट डिफिकल्टी अब बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। इसीलिए आप देख सकते हो 25% कट ऑफ है। इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो कट ऑफ होता है वो होता है ऑलमोस्ट 30% to 35%। आउट ऑफ 283 वाज द कट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, लेकिन यहां पर आरबीआई का कट ऑफ 54.25 है। आई नो दोनों का कंपैरिजन करना थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आरबीआई का 25% कट ऑफ व्हाट इज इट ट्राइंग टू शो, इट इज शोइंग दैट एक तो डिफिकल्टी ज्यादा है, दूसरी तो कंपटीशन ज्यादा है, और तीसरी चीज 2023 में जितने भी कैंडिडेट्स थे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चंस व्हिच आर रॉन्ग। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के निगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं, और निगेटिव मार्क्स कभी भी ज्यादा तभी आ सकते हैं, देयर आर ओनली 2 केसेस फॉर दैट। फर्स्ट, आप रैंडमली कुछ भी तुक्के मार रहे हैं एग्जाम में, या फिर आपने सॉल्व तो किए क्वेश्चंस लेकिन उनके आंसर्स गलत आ गए। यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका कट ऑफ इतना कम आ रहा है, इसका मतलब यह है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैड मोस्ट ऑफ द निगेटिव मार्क्स थे, इसीलिए उनका टोटल स्कोर कम आया, इसीलिए ओवरऑल जो क्राउड था उसका स्कोर कम आया, एंड दैट्स व्हाई यू कुड सी उससे आपका कट ऑफ 25%, दैट इज ओनली 54.25 है। तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव मार्क्स आपको कम करने होंगे जो भी आप मॉक्स दे रहे हो उसमें। यू मे बी अ स्टूडेंट हु वाज एलिमिनेटेड इन द फेज 1, और आपके साथ भी यही हुआ रहेगा,
मे बी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया जिसमें इधर टाइम लग गया ज्यादा, या फिर आपने जो आंसर निकाला वो था गलत, और आपने फिर वही आंसर सिलेक्ट करके आए और फिर आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। ओवरऑल कट ऑफ की स्ट्रेटेजी यही है कि आप क्वांट रीजनिंग में जो सेक्शनल कट ऑफ है क्वांट का और रीजनिंग का वो क्लियर कर लो, और स्कोर आप जीए और इंग्लिश में करिए। सो दैट इज द ओनली स्ट्रेटेजी। सो देयरफॉर दिस इज द रीजन व्हाई पर्टिकुलरली in 2023 most of the students would have been eliminated in phase 1. Quant, if you see, difficulty level high, lengthy, and your selection of your question matters and so does your accuracy matters. आपको ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो और आराम से, जो आप करेक्टली सॉल्व कर सकते हो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड जो करेक्ट सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग की भी हालत वही है। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स टफ आ रहा है, खास करके गवर्नमेंट स्कीम एंड पीआईबी न्यूज, लेकिन इसके लिए आपको थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी। सो फॉर करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी कोई है नहीं, आपको बस हार्डवर्क करना पड़ेगा, रूट मेमोराइजेशन आपको करना पड़ेगा, थॉरो रीडिंग। इंग्लिश मॉडरेट है, स्कोरिंग है जो कि आपका टोटल मेरिट जो कट ऑफ होता है उसको क्लियर करने के लिए मदद करेगा, बट ओवरऑल कट ऑफ अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट हो। लेकिन यही सब्जेक्ट ऐसा है विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ये लोग ग्रांटेड ले लेते, इंग्लिश तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे समझ लेते, एंड दिस इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। कभी कभार करंट अफेयर्स में हम उतना स्कोर नहीं कर पाते, वी स्कोर बिलो 20, एट दैट टाइम इंग्लिश विल बी द सेवियर फॉर यू। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, दिस इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स मार्कशीट, आप यहां पर देख सकते हो, शी हैज बीन सिलेक्टेड इन आरबीआई ग्रेड बी 2023, वो ऑफिसर हो चुकी है। अगर आप उसकी मार्कशीट देखते हो, ये फेज 1 की मार्कशीट है उसकी, ठीक है, फेज 1 की मार्कशीट है, वो ऑफिसर हो चुकी है, लेकिन उसकी मार्कशीट देखो, जनरल अवेयरनेस में 26 मार्क्स गिरे, इंग्लिश में 15 मार्क्स गिरे, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4.5, कट ऑफ देखो कितना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, 4.5। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि ये तो लक है, लक नहीं है, उसका हार्डवर्क है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना डिफिकल्ट होकर भी शी क्लियर्ड, तो व्हाट इट मींस, एक टॉपर का भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मार्क्स 4.5 है, इट मींस दैट एक्चुअली द एग्जाम इज डिफिकल्ट एंड योर स्ट्रैटेजी मैटर्स अ लॉट। तो ये मैं आपको जस्ट रिलेवेंस के लिए दिखा रहा हूं दैट हाउ इवन टॉपर्स आल्सो दे क्लियर, हाउ दे क्लियर फेज 1 एंड हाउ देयर स्ट्रैटेजीज। रीजनिंग में देखो 9.25 एंड कट ऑफ इज 9, सो शी डिड हर जॉब रियली वेरी वेरी वेल। अगर आप देखते हो यहां पर इस एक्स स्टूडेंट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कट ऑफ क्लियर किया जस्ट बाय मार्जिन, रीजनिंग भी कट ऑफ क्लियर किया जस्ट बाय मार्जिन, लेकिन यहां पर देखो जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया, 2023 में इंग्लिश भी टफ आया था, और देखो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर किया। फेज 1 क्लियर किया, फेज 2 के लिए मेहनत की, और देखो आरबीआई ग्रेड भी ऑफिसर बन गई। सो व्हाट इज इट, मेन थिंग इन फेज 1 इज रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अगर आप ये करते हो आपकी नैया डूब गई। पैनिक, अगर आपने क्वांट या फिर रीजनिंग में कोई भी एक क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया और अगर फिर आप वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन इन एग्जाम यू विल गो इन पैनिक मोड कि अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। Everything lies in the selection of the questions in quant and reasoning, because most of the students get eliminated in quant and reasoning only. This is what we have seen. ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एंड फॉर इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस देयर इज नो स्ट्रैटेजी, देयर इज ओनली प्रिपरेशन। ओके, नाउ टेकिंग ग्रांटेड फॉर इंग्लिश, मैंने पहले ही कहा फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं होता, उनका तो इंग्लिश टेकन फॉर ग्रांटेड है। And then comes preparation and strategy for quant and reasoning as well as all these sections. तो ये सारी चीजें हैं, this may be responsible for your multiple times elimination in phase 1. अब एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहां पर हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर आपको लाइन में दिखाए। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ये मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज what you have to do is that these whatever topics are there according to last 7 to 8 years, these are repeating topics, okay, and these are scoring also. For example, data interpretation से RBI में 10 मार्क्स आपको आराम से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस, इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, दो DI के 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन से 5 मार्क, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से 5 मार्क, दूसरे से 5 मार्क,
ओके, सो इस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज रिपीटिंग एवरी टाइम. सो देयरफॉर स्क्रीनशॉट ले लो इन सारे टॉपिक्स का, और आप इनको डेडिकेटेडली, टाइम एलोकेटेड, टारगेट और एलोकेटेड, उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ये सारी चीजें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए इन टॉपिक्स से रिलेटेड. ठीक है, देन रीजनिंग के रिलेटेड सिमिलरली दीज आर द रिपीटिंग टॉपिक्स एंड स्कोरिंग टॉपिक्स. स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. मैं यहां पर कुछ भी नहीं आपको रिकमेंड कर रहा, आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द लिस्ट. What you have to do is that you have to prepare within this 20-22 minutes. I hope that it will help you a lot in your phase 1 preparation. GA के ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. कभी भी करंट अफेयर्स जब आप जा रहे हो, आपको ये टॉपिक्स फेच करने न्यूज़पेपर में. आप हिंदू पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, किसी भी इसमें से 2 न्यूज़पेपर चूज करो. These are the topics you have to go through all these important topics. Okay, this is for GA and then comes English. इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स है, एंड अगेन दीज आर रिपीटिंग एज वेल एज स्कोरिंग. फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका अगर रीडिंग स्पीड अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे. ठीक है, तो इस तरह से दीज आर द ऑल टॉपिक्स विच यू हैव टू गो. आई होप दैट आप सबने यहां पर स्क्रीनशॉट लिया है. नाउ व्हाट टू डू आफ्टर टेकिंग दिस स्क्रीनशॉट, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना लो. नाउ व्हाट हैपेंस इन एग्जाम और मे बी एग्जाम रिलेटेड स्ट्रैटेजी, वो जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगी कि एम आई एबल टू मैनेज माई टाइम इन एग्जाम, एम आई एबल टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन विच आई कैन सॉल्व इन राइट टाइम. ये सारी चीजें आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तब आप वहां पर मैनेज कर सकते हो, एंड यू कैन इंप्रूव अ लॉट. बट प्रिपरेशन, दिस यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे. इसीलिए जितने भी ये टॉपिक्स मैंने बताए फ्री है, उठा लो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.